हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक, यू आर वाचिंग डिजिटल पायनियर। तो जैसे दोस्तों हमने हमारे HTML की सीरीज़ देखी थी। हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा बेस फॉन्ट टैग, साथ में मार्केट टैग। तो इस बार हम देखने वाले टेबल टैग। टेबल टैग में आप किस तरह से डेटा प्रेजेंट करा सकते हो उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं टेबल टैग के अंदर कौन से टैग यूज़ होने वाले हैं और उसके यूजेस क्या है। तो चलिए, जैसे हमारा टेबल टैग के लिए हमने ID शुरू कर दिया है। जैसे ID ओपन हो गया, हमने नई फाइल कर दी। हम यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे। जैसे कि हमारा आज का टेबल फॉर्म है तो हम इन्फो कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, जैसे इन्फो यानी कि इसका इंट्रोडक्शन भी होता है। तो हम यहाँ पे देखिए इंट्रो टेबल डॉट HTML से फाइल सेव करेंगे, क्योंकि हम इंट्रो देख रहे हैं आज दोस्तों। तो जैसे हम यहाँ पे सेव कर दिया, अभी हम यहाँ पे HTML टैग शुरू कर देते हैं आज का हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बैक जैसे हमने किया है, HTML टैग शुरू है, HTML टैग एंड आ गया है। अब हम यहाँ डालेंगे हेड टैग, और हेड टैग एंड आ गया है। अब हमने जैसे हेड टैग कर लिया है, जैसे कि हमारा हेड टैग के अंदर, हमारे टैग के अंदर देखते आ रहे हैं कि हम टाइटल टैग जरूर डालते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइटल क्या है हमको पता चलने के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए टाइटल टैग डालने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टाइटल करके, और यहाँ पे एंड टैग भी डाल दिया है। टाइटल का ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। और हम टाइटल टैग में डालेंगे कि इसका क्या है। तो आज का जो है इंट्रोडक्शन है वो भी किस पे, हमारा टेबल टैग पे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल टैग है। जैसे कि टेबल टैग के अंदर आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब डेटा किस तरह से डाल सकते हैं, डेटा को प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। इसमें मोस्टली इन्फॉर्मेटिव डेटा रहता है, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव डेटा के अंदर क्या क्या रहते हैं पॉइंट्स, उसको आप किस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं बॉडी, और बॉडी इंटैग हो गया। अभी हम टेबल टैग शुरू करते हैं हमारा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टेबल। यहाँ पे टेबल के अंदर हम कौन से टैग यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। आज के हम जो टेबल टैग रहेगा, जैसे कि डेटा किस तरह से प्रेजेंट करता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे मेरी अगला वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आपको टेबल टैग उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब किस तरह से टेबल टैग उसको यूज़ करा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी टेबल टैग के अंदर कैप्शन यूज़ किया है। तो कैप्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यू कैन टाइप इन अ कैप्शन, मतलब आप कैप्शन टाइप कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यू कैन टाइप इन अ कैप्शन फॉर, जैसे कि आपका जो कैप्शन है वो यूअर, मतलब कैप्शन फॉर यूअर, जो मतलब आप कैप्शन यूज़ कर रहे हैं टेबल के अंदर, वो आपको जो डेटा रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आप कैप्शन यूज़ कर रहे हैं डेटा, मतलब यू कैन टाइप इन अ कैप्शन फॉर यूअर टेबल, मतलब आप कोई भी कैप्शन डाल सकते हैं आपके टेबल के अंदर। और ऊपर जो मैंने आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए ओपन टैग, यहाँ पे एक्सक्लेमेटर साइन, डबल डैश, ये दोस्तों टैग को हाइड करने के लिए यूज़ होता है सिंबल जनरली। पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे मतलब हाइड ना करके, मतलब अगर वो टैग जो ओपन है और एक्सक्लेमेटर साइन अगर एक क्लोज में रहा तो ये टैग पूरा क्लोज होता है दोस्तों। मतलब आपको ये जो ऐसे कोडिंग में दिखेगा, आपको फ्रंट पे नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा टैग और एक्सक्लेमेटर के बीच में साइन रखा है, ताकि आपको स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैप्शन के बारे में, क्या कैप्शन है क्या, और साथ में टेबल के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि टेबल के बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले दोस्तों। ये ऊपर की लाइन में, जैसे कि कैप्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन के पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, इन HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट, मतलब जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करेगा टेबल को। यानी टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स का, तो वो यहाँ पे लिखिए, जैसे कि इन HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट अ टेबल विथ ए, मतलब जो हमारा टेबल है वो क्रिएट किस तरह से किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए जैसे कि, और यहाँ पे थीन बॉडी भी यूज़ होती है दोस्तों टेबल में। बहुत से लोगों को पता होगा कि टेबल टैग के अंदर हम थीन बॉडी यानी कि उसकी बॉर्डर वगैरह सेट करा सकते हैं, पर लेकिन थीन यानी कि दिखने के लायक नहीं रहेंगे, इस तरह से आप इसको बॉर्डर सेट करा सकते हैं, यानी थीन बॉर्डर। और ऑल, यहाँ पे देखिए ऑल दी टेबल सेल, मतलब जो टेबल के सेल यानी कि छोटे छोटे सेल्स रहेंगे, जैसे कि जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे सेल बन जाएंगे। और जैसे सेल से उसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन होगा टेबल के अंदर। अभी देखिए टेबल का जो मेन टैग है TH, मतलब टेबल हेड टैग, TH यानी टेबल हेड टैग, जहाँ पे आप टेबल की हेडिंग, मतलब ऊपर जो कंटेंट रहेंगे बाकी उसका पूरा डेटा नीचे आएगा, तो ऊपर के कंटेंट जो लिखने के लिए आप TH यानी कि टेबल हेड यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन दिस टैग यू कैन टाइप, मतलब ये जो टैग है इसके अंदर आप क्या टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन दिस टैग यू कैन टाइप अ कॉलम हेड, मतलब कॉलम के जो डेटा रहेगा उसके ऊपर का जो हेडलाइन रहेगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम हेड के अंदर। यहाँ पे देखिए कॉलम हेडलाइन 1, मतलब आप कोई भी कॉलम की हेडलाइन वन टाइम जो ऊपर में लिखेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं TH के अंदर। और यहाँ पे देखिए वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद आप अलग अलग, मतलब बहुत सारे यहाँ पे टेबल हेड यानी कि ऊपर ऊपर बहुत सारे आप वहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं TR टैग क्या है, मतलब टेबल रो टैग। टेबल रो टैग यानी कि टेबल की रो, नाम में उसका दिखा है, जैसे कि टेबल हेड यानी कि टेबल का ऊपर का पार्ट, और टेबल रो यानी कि टेबल की जो रो रहती है, मतलब एक हॉरिजेंटली रो रहती है, तो उधर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे TR टैग के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेबल आर बिल्ट रो, मतलब टेबल जो है रो को बिल्ड करेंगे टेबल के अंदर। TR टैग जो है
वो रो को बिल्ड करेगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टेबल आर बिल्ड रो बाय द रो यूजिंग टीएच। मतलब जो टीएच टैग जो है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए एक बार, टेबल आर बिल्ड रो बाय रो यूजिंग दी टी आर टैग। मतलब रो बाय रो यानी कि बहुत सारे आपको रो डिफाइन करने पड़ेंगे, तो आप टी आर टैग यूज़ करके टेबल टैग के अंदर बहुत सारे रो डिफाइन करा सकते हैं। जैसे कि हमारा टी आर टैग यहाँ पे लाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबल कोट में इसलिए दिया है ताकि ये टी आर टैग का ही है डिस्क्रिप्शन, इसलिए मैंने आपको ये टी आर टैग में दिखाया है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा आखिरी टैग है मतलब टी डी, जो टेबल टैग में यूज़ होता है। देखिए टी डी और टी डी का क्लोज आ गया। टी डी यानी कि टेबल डिफाइन टैग, मतलब इसके अंदर आप वेरियस डेटा डिफाइन करा सकते हैं टी डी के अंदर। जैसे आप किस तरह से डेटा को डिफाइन करेंगे वो इसमें पूरा डिफाइन कर सकते हैं टी डी में। मतलब टी आर टी एच ये ऊपर के हो गए, ये रो डिफाइन करता है और एक हेडलाइन, तो टी डी पूरा डेटा डिफाइन करेगा। जैसे कि आपने हेडलाइन के बाद में उसके जितने जितने डेटा रहेगा वो यहाँ पे टी डी टैग डिफाइन करेगा। जैसे कि यू कैन स्टार्ट एडिंग एक्चुअल टेबल डेटा इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट रहेंगे उसके अंदर आप जो एक्चुअल डेटा लिखेंगे वो टी डी में रहेगा। सिर्फ डिफाइन करने के लिए टी एच में रहेंगे, टी आर उसको रो डिफाइन करेंगे और टी डी पूरा डेटा डिफाइन करेंगे सेल बाय सेल यानी कि स्क्वायर बाय स्क्वायर में। अभी हम इसको सेव एज कराते हैं, मतलब सेव एक बार करते फिर से यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर देंगे इसको एस से, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेव किया था। अब हम जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे जाने के बाद देखिए अभी डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करता हूँ। अब जाएंगे हमारा जो इंट्रो टेबल था उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वैसे हमारा क्रोम खुल जाएगा दोस्तों, और क्रोम खुलने के बाद हमने जो इंट्रो टेबल में जो भी टैग्स डिफाइन किए थे वो हमको दिख जाएंगे। जैसे कि देखिए ऊपर देखिए ओपन टैग एक्सक्लेमेटरी साइन डैश इन HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट अ टेबल विद इन अ बॉर्डर्स ऑल ऑफ दी सेल्स और डैश डैश करके क्लोज। ये हमारी जो कैप्शन की ऊपर थी वो थी। बाद में टेबल आर बिल्ड इन अ रो बाय रो यूजिंग टी आर टैग, मतलब टी आर टैग के लिए यहाँ पे देखिए टी आर टैग यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया पूरी लाइन। यू कैन टाइप कैप्शंस, मतलब कैप्शन जो थे हमारे यहाँ पे लिख सकते, जो टेबल टैग है उसको यूज़ करा के आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल डिजिटल पायोनियर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए आपके अपने चैनल डिजिटल पायोनियर। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।